नीति आयोग की आज बैठक हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और ये गवर्निंग काउंसिल की 9वीं मीटिंग थी। उसमें 10 राज्यों के 9 राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल नहीं हुए और एक मुख्यमंत्री शामिल होकर आधी मीटिंग में छोड़कर गुस्से में बाहर हो गई। पूरी क्या कहानी है इस मीटिंग की, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको Instagram पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। आज नीति आयोग की बैठक थी और जिसमें पहले योजना आयोग हुआ करता था, अब नीति आयोग बन गया। इसमें अपने अपने राय, अपने अपने राज्य की समस्या, अपने तरफ से सुझाव सबको देने थे और नीति आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसमें शामिल होना था। इंडिया ब्लॉक के 8 मुख्यमंत्री इसमें नहीं आए। ममता बनर्जी आई और वो आधी मीटिंग में अपनी आधी अधूरी बात करके गुस्से में तमतमा कर बाहर आ गई। और उसके अलावा नीतीश कुमार जो एनडीए के में शामिल हैं और एनडीए ब्लॉक के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं, उनके जेडीयू के प्रवक्ता ने बताया, नीरज कुमार, कि हमारे जो 4 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो नीति आयोग के सदस्य हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री क्यों नहीं आए, इसका कोई ऐसा कारण उन्होंने नहीं बताया, परंतु ये कहा कि मुख्यमंत्री पहले भी नहीं गए हैं ये इस नीति आयोग की बैठक में और पहले भी उप मुख्यमंत्री जाते रहे। अब भी जो हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, जो विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों नीति आयोग की बैठक में शामिल हैं। दूसरी ओर जो महासचिव हैं जेडीयू के केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि वो निजी कारणों से इस मीटिंग में नहीं आए हैं। इसका कोई राजनीतिक कारण नहीं है और इस मीटिंग को लेके, बजट को लेके नीतीश कुमार बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए इस मीटिंग में, इसका हमें कोई पता नहीं है, पर इंडिया गठबंधन जो है उसकी मुट्ठी बंद है और इंडिया गठबंधन मजबूत है। इधर बात करें ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी आधी मीटिंग में अपनी बात कह के वापस निकल गई गुस्से में और बाहर आके उन्होंने बताया कि मीटिंग बैठक करके आई इसी के लिए कि जब चंद्रबाबू नायडू जी ने बोला उसको 20 मिनट बोलने दिया। असम का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा गोवा का चीफ मिनिस्टर बोला, मैंने देखा छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बोला, वो लोगों के 10 मिनट 12 मिनट बोलने दिया। मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। I said this is unfair. Only one from opposition side. Only I am presenting here. I am attending this meeting because of the greater interest that we know that cooperative federalism should be strong, strengthened. You got political bias. You are not giving the proper attention to different states. Even budget also, this political bias budget. You give special attention to some state. I don't have any problem. But why don't you? आपने क्यों डिस्क्रिमिनेट किया है? मैंने बोला इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बोला देखिए, मैं हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ। जब आप तो डायरेक्शन देता है, काम तो हम करते हैं। एक प्लानिंग कमीशन का जो हम काम करते थे, उसको प्लानिंग करता था स्टेट के लिए। ये नीति आयोग को तो कोई फाइनेंशियल पावर नहीं है।
वो कैसे करेंगे? उसको फाइनेंशियल पावर दीजिए, नहीं तो प्लानिंग कमीशन को वापस ले आइए। मैं और एक बात बोला, देखिए मेरे स्टेट के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलता है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party to other party, then how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. You cannot discriminate between boys and girls. मैंने जो बोलना इतने बोला है, उसका बाद में बस मेरे मुंह माइक स्टॉप कर दिया। कि जब हमने उसकी बात कही, फंड की बात करने की बात कही, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया, जो मेरा और पश्चिम बंगाल का अपमान है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट तक बोलने का समय दिया गया। छत्तीसगढ़, आसाम और गोवा के मुख्यमंत्रियों को 10-12 मिनट का बोलने का टाइम दिया गया और मेरे को मात्र 5 मिनट दिए गए। और उस 5 मिनट में भी जब मैंने बोलना शुरू किया तो बजट की जब बात की, फंड की जब बात की, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया और इसमें वो गुस्से में तमतमाती हुई आधी अधूरी मीटिंग को छोड़कर बाहर आ गई। और उसको उन्होंने ये बताया कि ये अपमान है पश्चिम बंगाल का और मेरा अपमान हुआ है और इसको भंग कर देना चाहिए और जो योजना आयोग था उसी को बहाल कर देना चाहिए। दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। देखिए, नीति आयोग के आज की बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते, तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। बहिष्कार का मतलब समझा जा सकता है, जब ममता बनर्जी एकमात्र विपक्षी मुख्यमंत्री वहां पहुंची थी, उसको भी बोलने का टाइम नहीं दिया गया, केवल 5 मिनट दिया गया। 5 मिनट में भी जब उन्होंने फंड की बात की तो उनका माइक बंद कर दिया गया। तो फिर अब हमें सुनना ही नहीं है, हमारे को बोलने का मौका ही नहीं देना है, तो फिर हमने जाके क्या करना है, ये समझकर इंडिया ब्लॉक के 8 मुख्यमंत्री नहीं गए, जिनमें से एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन वहाँ नहीं पहुँचे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नहीं पहुँचे, रेवंता रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुँचे, सुखविंदर सुक्कू हिमाचल के मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे और पिनसाई विजयन केरला के मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे, हेमंता सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं पहुँचे और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री इस मीटिंग में नहीं पहुँचे। उद्देश्य यह है मीटिंग का कि सब राज्य अपने अपने राज्य के हिसाब से अपने सुझाव दें, अपनी बातें रखें, परंतु जो बातें ममता बनर्जी ने कही कि हमें समय नहीं दिया गया और फिर हमने बोलने की कोशिश की और अपनी बातें रखने की कोशिश की तो हमारा माइक बंद कर दिया गया। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, चाहे वो लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, माइक बंद करने की जो शिकायतें आती हैं अब तो विधानसभाओं से भी आने लग गई हैं। तो फिर जो जनता के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आए हैं वो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, अगर तुमने उस राज्य का प्रतिनिधि को बोलने का मौका नहीं देना है, माइक बंद कर देना है, तो फिर फ़ायदा क्या है? वो तो उस राज्य का अपमान है, उस व्यक्ति का अपमान नहीं है, या जिस पार्टी से वो आता है उस पार्टी का अपमान नहीं है। इन सब बातों का जवाब देते हुए नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने प्रेस वार्ता में कहा, made her statement. Every chief minister is allotted 7 minutes and there's just a clock on top of the screen.
which tells you the time that is remaining. So it goes from 7 to 6 to 5 to 4 to 3. At the end of that, it shows 0-0, nothing else. Nothing else has happened other than that. And what happens is the Raksha Mantri just does that on his table. That's it. And that's it. And then she said that, look, I would have liked to speak for more time, but I'll not speak anymore. That was it. There was nothing more. We all heard. She made her points and we respectfully heard and noted her points, which will be reflected in the minutes. So I thought I will get over that at the beginning because I think that's what most people will be curious about. Just to mention the fact, her chief secretary continued to attend and he was in the room even after she left because she had to catch a flight to Calcutta. She said that she had an assembly session. That's what she told me. माइक बंद करना, उसकी बातें ना सुनना, उसको समय नहीं देना, कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति आता है, जिस राज्य से वो व्यक्ति आता है, जिसका वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसका अपमान है। इस सारे उसमें आप लोगों की क्या राय है, आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।